पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? हमारे परिवेश के पदार्थ जिसमें था कितनी अवस्था बताए थे हम आप लोगों को? तीन पाँच कितने? पाँच पाँच। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि BEC। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज क्या करना है? BEC के बारे में। ओके, हम परमाणु के बारे में बताए थे कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? बीच में रहता है। और ये क्या है? ये कक्षा है। इस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कैसे? रिवॉल्व करते हुए। कैसे रहता है? कैसे? किस पोजीशन में रहता है? ये रिवॉल्व करते रहता है। व्यवस्थित ऐसा नहीं कि जब हम आपको परमाणु संरचना बताएंगे तो वहाँ पे आप पढ़िएगा कई सारा मॉडल दिया गया, इसमें से कि ये जो है सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। समझ गए? तो इसमें हम बताए थे कि चूंकि ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन रहता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, इसके कारण ये क्या होता है? बाहर की तरफ जैसे इसको ऊर्जा देंगे, इसका रिवॉल्विंग क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जब रिवॉल्विंग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसे धीरे घुमाइएगा और जोर से जब घुमाइएगा ना, तो मतलब अगर हम आपको कहें कि ऐसे से घुमाओ, इसी को बहुत पिकअप में घुमाओ, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका हाथ बाहर की तरफ जाएगा, ना कि अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है, जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये बाहर की तरफ जाता है। यही वजह है कि जब चीज़ों को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? चीज़ फैलता है। कोई पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो मैक्सिमम पदार्थ ऐसा है तो वो क्या होता है? फैलता है। जैसे कि आप सुनते होंगे रेल की पटरियों के बीच में गैप क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? वो गर्म भी होता है कभी-कभी, तो वो फैल जाता होगा, तो वो फैलता होगा, तो इसके लिए इसे मतलब कि होना चाहिए ना खासा स्थान। अगर वो बिल्कुल सटा हुआ रहेगा और वो फैला तो क्या हो जाएगा? फाइनली ऐसे बेंड हो जाएगा ना। अगर ये गैप बना कर रखेंगे, फैला तो क्या होगा कि इसके मुंह तक आकर के रुक जाएगा। ठीक है, चूंकि पटरी लंबा होता है तो स्वाभाविक सी बात है उसका एक्सपेंशन भी लंबाई में ही ज़्यादा ना होगा, है कि नहीं? तो इस वजह से इसके पटरियों के बीच में गैप दिया जाता है। तो इतना बात तो तय हो गया कि पदार्थ को जब हम ऊर्जा देते हैं यानी कि हीट एनर्जी देते हैं तो उसमें क्या होता है? फैलाव होता है। फैलाव क्यों आता है? क्योंकि इसमें इसकी ऊर्जा मिलती है, इसका रिवॉल्विंग फास्ट हो जाता है। हम अक्सर फास्ट रिवॉल्विंग की बात करते हैं। चीनी घोले पानी में, अगर हम कहें कि तुम सारे लोगों को एक एक गिलास दें, ठीक है, एक गिलास चीनी सॉरी एक गिलास पानी और एक फिक्स्ड अमाउंट चीनी का दे दें, ठीक, और तुम्हारे पास सारा साधन है जो भी तुम ले सको, लेकिन तुमको एज मच पॉसिबल तुमको जल्दी से जल्दी उसको घुला करके देना है, तो तुम क्या करोगे? हम उसको घुमाएंगे, किसी से घुमाएंगे और थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं उसको, थोड़ा सा और घुमाएंगे तो मिलेगा ही, लेकिन अगर गर्म करके घुमाएंगे या फिर गर्म करते रहें और उसको घुमाते रहें, जिससे क्या होगा कि उसके जो परमाणुओं के बीच का जो मूवमेंट है, अणु और परमाणु के बीच का जो मूवमेंट है वो भी फास्ट हो जाएगा और घुमा तो रही है। इससे क्या होगा कि चीनी बहुत जल्दी हो जाएगी। यही वजह है कि जब हम लोग देखते हैं मिठाई वाले को जो रस बनाता है वहाँ क्या होता है? चीनी को ऐसे करके कढ़ाई में घुलता है, चूल्हा पे देकर घुलता है,
चूल्हा पे वो देने से क्या होता है कि वो जल्दी भुन जाता है। नहीं तो जितना मोटा रस बनता है शायद 2-4 दिन लगेगा उसको घुमाते घुमाते घुमाते, मालूम होगा तब तक में कुछ पानी अगर इवापोरेट हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, चीनी फिर वापस लट्ठा बन करके रेडी रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जब हम लोग ऊर्जा देते हैं, यानी कि चूल्हा का उष्मा दिए, उससे क्या हो गया, चीनी और पानी के कणों में मूवमेंट फास्ट हो गया। फास्ट होने से वो एक दूसरे में जल्दी घुल गए। तो हम जब इसको ऊर्जा देते हैं तो इसका मूवमेंट क्या होता है, तेज हो जाता है। जब मूवमेंट तेज होगा तो हम आप लोगों को एक प्रयोग करके दिखाए होंगे, जैसे ये वाला दिखाए थे ना, कि अगर हम इसको धीरे धीरे घुमाएं, ठीक है, इसको हम लोग धीरे धीरे घुमाते हैं तो ये क्या हो रहा है, इसका सर्कल देखो छोटा बन रहा है। इसका जब पिकअप हम बढ़ाते जाते हैं इसका डायमीटर भी बढ़ते जाता है, और बढ़ाते हैं तो फाइनली क्या होता है, डायमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम पे चले जाता है कि नहीं। उसके बाद आप महसूस भी करते होंगे कि ये खिंचाव यहाँ पे महसूस हो रहा है, ये बाहर की तरफ जाने के लिए, और इसको छोड़ दें तो ये बाहर की तरफ जाएगा, ना कि अंदर की तरफ, है कि नहीं। यानी कि फाइनली जब हम लोग ऊर्जा देते हैं, ठीक है, इसका रिवॉल्विंग जब फास्ट होता है तो किधर की तरफ शिफ्ट करता है, बाहर की तरफ। अगर कणों का जो परमाणु का कोई भी वस्तु है उसका आकार किसकी वजह से होता है, परमाणुओं की वजह से, अणु और परमाणुओं की वजह से। तो जब इसका मूवमेंट फास्ट होगा, ये बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा तो आकार क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये बात तो क्लियर होगी ना कि किसी भी वस्तु पदार्थ में अगर हम ऊष्मा देते हैं तो उसका क्या होता है, आकार बढ़ता है। लेकिन जस्ट हम इसका क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। क्या किए हम लोग, ऊष्मा उसमें से निकालना शुरू कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अब चूंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इसका पिकअप, इसकी ऊर्जा खपत तो कम होगी, इसका मूवमेंट स्लो होगा। स्लो होने से क्या होता जाएगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा और आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आप लोग को हम बताए थे एंटमैन एक मूवी के बारे में, उसमें क्या दिखाया गया था कि कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने निकाला कि अगर आदमी इतना बड़ा है, अगर उसमें उसकी ऊर्जा जो मॉलिक्यूल से उसकी ऊर्जा को निकाल दिया जाए तो वो कितना छोटा हो जाएगा, चींटी के जितना, या फिर चींटी से भी ज़्यादा छोटा हो सकता है। क्यों, क्योंकि परमाणु का आकार कितना बड़ा होता है। परमाणु की तुलना अगर फुटबॉल के मैदान से करते हैं, परमाणु के आकार की तुलना अगर फुटबॉल के मैदान से करते हैं तो उसके बीच में बैठा हुआ एक मक्खी कितना छोटा होता है कि नहीं। तो उसका केंद्र जो है ये मक्खी हो गया और परमाणु जो है ये यहाँ तक उसका परमाणु का आकार हो गया। अगर इसको छोटा करते हैं तो एक सोचो, एक फुटबॉल का मैदान मक्खी बन सकता है, तो एक आदमी कितना छोटा हो सकता है, शायद चींटी से भी ज़्यादा छोटा, है कि नहीं, धूलकण जैसा हो सकता है कि नहीं। तो फाइनली क्या हुआ कि जो बोर-आइंस्टीन कंडेंसेट जो बनाया गया, ये एक आर्टिफिशियल वो भी घूमता है क्या, इलेक्ट्रॉन होता है वो भी घूमता है, ये भी। और एक चीज़ और हम यहाँ और भी स्पष्ट कर देना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ होते हैं, इसमें और भी बहुत सारे कण होते हैं, लेकिन उसमें माइन्यूट लेवल पे होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ऐसे करके बहुत सारे कण होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट होते हैं, लेकिन मेनली ये होते हैं। जैसे कि हम लोग पूछे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बताओ, है कि नहीं, तो आप लोग क्या बोलते हो, आँख, नाक, कान, गला, पेट, हृदय, फेफड़ा, घुटना। लेकिन क्या घुटना और एड़ी के बीच में जगह नहीं होता है क्या? क्या केहूनी और कलाई के बीच में ये अंग नहीं है क्या, है कि नहीं? अगर हम कह दें कि आँख के नीचे का ये भी तो एक अंग है, नहीं, फॉरहेड, ललाट, ये भी तो अंग है, तो अंग तो बहुत सारे है कि नहीं, ऑल दीज आर पार्ट्स। लेकिन मेनली हम लोग उसके बारे में कंसिडरेशन करते हैं। अगर हम मान लो कलर के बारे में हम चर्चा करें कि भाई हम किस कलर के हैं, तो क्या कहा जाएगा,
तब हम कह देंगे कि ठीक है मेरा घुटना ये जो है ना ब्लैक है, हम कहेंगे कि हम ब्लैक हैं। हाँ शरीर में तो बहुत सारे, तो मेनली मेजॉरिटी में हम ब्राउन कलर में है कि नहीं, गेहुआ कलर में है, जहाँ लगभग देखने से ऐसा लगता है कि गेहुआ को मानते हैं गेहुआ। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये मेनली है, ठीक है। बहुत सारे और भी छोटे छोटे करते हैं। तो क्या हुआ क्या कि इसमें ऊर्जा को इसको ठंडा किया गया। ठंडा करने से क्या हो गया कि ये ऊर्जा इससे दे देगी। अब ठंडा कैसे किया गया, जैसे आप समझेंगे, आप देखे होंगे जहाँ भोज वोज होता है वहाँ आप क्या देखने के लिए मिलता है, सिलेंडर का पसीना छूटते रहता है, जी सर। आप देखे है ना। जी सर। अब छूने के बाद कैसा महसूस होता है सिलेंडर, गैस सिलेंडर, देखिएगा पूरा पसीना छूट रहा है, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर लाइन तक, हर जगह नहीं, एक पर्टिकुलर लाइन तक उसका पसीना छूट रहा होता है। मालूम होगा उसको जब छुइएगा ना लगेगा कि एकदम बर्फ जैसा फीलिंग आएगा, तो बिल्कुल फ्रीज नहीं, थोड़ा उसे क्यों, चूंकि गैस उसमें किस अवस्था में रहती है, लिक्विड अवस्था में रहती है। और जब बाहर निकलता है बर्नर के पास जाता है वो किस अवस्था में रहती है, गैस की अवस्था में। यानी कि जो लिक्विड है वो कैसा रूप है, कंडेंस्ड है या डिकंडेंस्ड स्टेट है, वो तो कंडेंस्ड है ना। कंडेंस्ड का मतलब समझते हैं, संघनित अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाएं जो मुख्यतः हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक में, क्या था, ठोस, द्रव और गैस। गैस को जब कंडेंस करते हैं तो द्रव बनता है, और गैस को जब द्रव को जब कंडेंस करते हैं तो ठोस बनता है। यानी कि जब वायुमंडल में ये जो नमी है इसको हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, पानी का बन जाता है ना बुलबुला, है कि नहीं। वो पानी का बुलबुला बन गया, उसके बाद जब उसको और ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है कि नहीं। तो जैसे जैसे ठंडा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज छोटा होता है नहीं। तो वैसे ही ये अवस्था ठोस क्या आ गई, ज्यादा कंडेंस है, उससे कम कंडेंस कौन सा है, द्रव है, और उससे कम कंडेंस क्या है, गैस, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, गैस सिलेंडर की, तो गैस सिलेंडर में जो लिक्विड रहता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो है गैस रहता है किस अवस्था में, लिक्विड की अवस्था में, यानी कि कंडेंस अवस्था है। जब वो बाहर निकलता है तो क्या बनता है, गैस बनता है। यानी कि कंडेंस से क्या हो गया, डीकंडेंस। अगर उसका मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ा, इसका मतलब है वो ऊर्जा लिया होगा कहीं से तब तो बढ़ा। वो ऊर्जा ले रहा है किससे, अपने आसपास, यानी कि उसका जो लोहे का जो वो बना हुआ होता है सिलेंडर, उससे लेता है। और बाहर जो है जो उसके कांटेक्ट में रहेगा उसी से ना। हम मान लो किसी चीज को ठंडा वगैरह कैसे छूते हैं, हाँ ठंडा मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अक्सर हम लोग जब गर्मी रहती है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होती है तो क्या करते हैं, बर्फ को दूर से ही देखते हैं, क्या दिल करता होगा कि उसको छूते। बहुत ज़्यादा अगर चेहरा जल रहा होता तो बर्फ का लोग क्या करता है, ऐसे ऐसे करके लोग ठंडा पानी चेहरा में मानता है, ठंडा पानी से ऐसे करता है। इससे क्या होता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने से वो जल्दी से आपस में एक्सचेंज ऑफ हीट को, एक्सचेंज, इसका हीट हमारा बॉडी का हीट कहाँ एक्सचेंज होता है, पानी में चले जाता है, जिससे हमारा बॉडी थोड़ा सा ठंडा और रिलैक्स है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में वो जो लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा है, तो एक्चुअल में उसको चाहिए होता है, चूंकि साइज बढ़ रहा है तो ये ऊर्जा तो ले रहा होगा कहीं ना कहीं से, है कि नहीं। इसका मूवमेंट भी बढ़ेगा। यहाँ पे अब क्या होगा, साइज के बढ़ने के कारण अब वो ऊर्जा उसको चाहिए, ठीक है। तो अब उसको ऊर्जा चाहिए तो वो क्या कर रहा है, अपने आवरण से ऊर्जा ले रहा है। और आवरण में तो थोड़ी ना ऊर्जा है, क्या उसके सिलेंडर में ऊर्जा है, नहीं। तो जो रहता है उसी को वो खींच लेता है, खींचने से क्या हो गया, वो बेचारा ठंडा हो गया। ठंडा होने से क्या होता है कि ये जो ह्यूमिडिटी हमारे सराउंडिंग में है, हमारे वातावरण में क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आर्द्रता, यानी कि नमी। अभी हम लोग जहाँ भी सब लोग सांस लेते हैं ना, तो अभी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ठंडी के टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ऐसे कीजिए आपको धुआं दिखाई देगा, ठीक है ना। वो धुआं ठंडी में कहाँ से आता है, क्या भट्टी जलने लगता है, ऐसा कुछ। चूंकि हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर तो लगभग फिक्स रहता है, थोड़ा थोड़ा आगे कुछ होता है। टेम्परेचर घट बढ़ गया ज़्यादा किसका, वातावरण का। और हम लोग जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो टेम्परेचर
अंदर में गर्म हवा थी, बाहर ठंडा हवा है। वो जो वाष्प है, वेपर का जो कण है, वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। बाहर सांस से, मुंह से बाहर आते ही कंडेंस हो जाता है और घना दिखने लगता है। इसलिए महसूस होता है कि हम लोग क्या होता है, ठंड में भाप जैसा मुंह से जब भी बोलते हैं या फिर कुछ हवा छोड़ते हैं तो मुझे पता चलता है कि इसमें हवा एक गुब्बारे जैसा दिखता है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही तो वो क्या कह रहे हैं हम, सिलेंडर में, तो सिलेंडर में क्या हो गया कि लिक्विड बदल गया गैस में। गैस के बदलने से क्या हो गया, वो बाहर से ऊर्जा लेना शुरू कर दिया। वो बाहर से एनर्जी लेना शुरू किया। एनर्जी उसके पास बाहर से लेने का कोई सोर्स था नहीं। वो जो उसके पास निकटतम था सिलेंडर से लेना शुरू कर दिया। सिलेंडर क्या हो गया, अपेक्षाकृत ठंडा हो गया। ठंडा होने से क्या हो गया, उसके सराउंडिंग में जो वेपर के कण थे वो उस पर आकर के चिपकने लगे। वो वहाँ पे जैसे चिपकते थे ऊर्जा को वो लॉस कर देते थे। उसके बाद पानी के बूंद की तरह वहाँ पे जम गया। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? तो अब जाकर के बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंडेंसेट में भी ऐसा ही कुछ किया गया कि जब इसको न्यूनतम तापमान में ले जाया गया तो इस इलेक्ट्रॉन, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में क्या की, ऊर्जा का ह्रास यानी लॉस ऑफ एनर्जी शुरू हो गया। लॉस ऑफ एनर्जी होने से क्या हो गया कि ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। ठीक है, सिकुड़ करके इतने छोटे हो गए, ये एक नई अवस्था हो गई। समझ सकते हैं कि ठोस को और भी सिकुड़ा दिया गया होता है। तो चूंकि वजन किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण। पदार्थ में मैक्सिमम वजन कौन रखता है, न्यूट्रॉन रखता है। प्रोटॉन बहुत कम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसके कारण क्या होता है कि उसका वजन तो सेम रह गया लेकिन आकार बहुत छोटा हो गया, यानी कि कहा जाए एक तरह से सुपर सॉलिड। सॉलिड में भी और ज़्यादा सुपीरियर हो गया, यानी कि सुपर कंडेंस्ड सॉलिड। तो वो सुपर सॉलिड बन गया। इस अवस्था का क्या नाम दिया गया, इज दैट क्लियर? ये कोई पदार्थ, ये कौन सा पदार्थ है, ये दिस इज द टाइपिकल मॉलिक्यूल्स। हमें बताया कि प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है, कहीं मैंने दिखा है कि नहीं? क्या इसमें एक एक नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इस टाइप का होता है। वो जिन चीज़ों में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर उसको किया गया। ठीक है, इसमें भी वो हाइड्रोजन पे किया जा सकता है, हीलियम पे, जो इस चीज़ में सर्वाइव कर सके। समझ गए? और कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ थैंक यू।